Hello my dear students, good morning. In our previous lecture we have discussed about reproduction and mammals and also discuss about animal that lay eggs, जो जानवर अंडे देते हैं. Like example birds के बारे में हमने पढ़ा था, frog, fish, reptiles रेंगने वाले जानवर के बारे में हमने पढ़ा था and crocodile के बारे में हमने पढ़ा था. In this lecture we start our next topic insect and also our last topic insect. Okay, all insect lay eggs. सारे कीड़े मकोड़े अंडे दे सकते हैं. Insect like grasshopper and cockroaches have 3 stages in their life cycle. grasshopper और cockroaches की 3 stage होती है life cycle की. Okay, the baby cockroaches is called the nymph. बेबी कॉकरोचेस को क्या बोला जाता है? नाइफ बोला जाता है. इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड चेंज इनटू एन एडल्ट. इनकी जो स्किन है वो चेंज होती रहती है, काफ़ी बार स्किन्स चेंज होती है जब तक ये बड़े नहीं हो जाते. धीरे धीरे ये बड़े होते हैं तब तक इनकी स्किन्स बदलती रहती है. शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड अ मोल्डिंग. और जो पुरानी स्किन होती है वो ढक जाती है और उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है, उससे क्या बोला जाता है? मोल्डिंग बोला जाता है. ओके, आपको यहाँ पिक्चर भी दिख रही होगी कि कॉकरोचेस की लाइफ साइकिल दिख रही है. सबसे पहले एग होता है, एग के बाद बेबी कॉकरोचेस बनता है और बेबी कॉकरोचेस के बाद एक एडल्ट कॉकरोच बनता है. ओके, नाउ अदर इंसेक्ट लाइक द बटरफ्लाई एंड द हाउस फ्लाई हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. दूसरे इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई जो है उसकी 4 स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल की. ओके, द फीमेल बटरफ्लाई ले एग इन अ क्लस्टर ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीव. वो क्या करती है? पत्तों के नीचे समूह में अंडे देती है, ग्रुप में अंडे देती है. कहाँ पर देती है? लीव्स, पत्तों के नीचे. ओके, ईच एग हैच्ड इनटू अ लार्वा दैट लुक लाइक अ वर्म. दिस इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. और हर अंडा जो पत्ते के नीचे इतने सारे जब ग्रुप में अंडे देती है तो हर अंडा टूटकर काई में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लुक लाइक अ वर्म. दिस इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. वो वर्म की तरह दिखता है और उसे क्या बोला जाता है? कैटरपिलर बोला जाता है. कैटरपिलर एक इल्लड़ की जैसे दिखती है. कैसे दिखती है? इल्लड़ की जैसे दिखती है. एग को तोड़कर वो कैटरपिलर बन जाती है. इट ईट्स लीव्स एंड ग्रो क्विकली. और जब वो पत्तों के नीचे अंडे तोड़कर जब बाहर निकलती है उसके बाद वो पत्तों को खाकर धीरे धीरे बढ़ती है. पत्ते को खाती है और धीरे धीरे बड़ी होती है, जल्दी से बड़ी हो जाती है. ओके, आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि अंडे को तोड़कर, एग को तोड़कर ब्रेक कर कर ये बाहर निकलती है और पत्तों पर एक इल्ली की तरह बन जाती है कैटरपिलर. इसका नेम क्या है? कैटरपिलर. ओके, आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड फॉर्म अ शेल कॉल्ड कोकम अराउंड इट्स बॉडी. कैटरपिलर जब पत्तों को खाना रोक देती है, पत्ते खाने रुक जाती है, छोड़ देती है, तो वो एक शेल बनाती है अपनी बॉडी के चारों तरफ. एक शेल फॉर्म करती है जिसे क्या बोला जाता है? कोकम बोला जाता है. अपने बॉडी पर एक शेल फॉर्म करती है, उसे कोकम बोला जाता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड पुपा. उस स्टेज को क्या बोला जाता है? पुपा बोला जाता है. ओके, इनसाइड द पुपा द कैटरपिलर स्लोली चेंज इट्स शेप. पुपा के अंदर जो बटरफ्लाई होती है वो अपने शेप को धीरे धीरे अपने शेप को चेंज करती है. ओके, आफ्टर अ वाइल द पुपा बर्स्ट एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट. कुछ समय के बाद पुपा टूट जाता है, उसकी जो शेल होती है वो टूट जाती है और उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है. ओके, आपको स्ट्रक्चर में दिख रही होगी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. एग है, एग ब्रेक होकर कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर के बाद ये पुपा बन जाता है और पुपा में से एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकल जाती है. अवर चैप्टर इज completed. Okay, let's start our exercise. Question number first, take the correct answer. Okay, first, the young one of a cow is called. काऊ के युवा को क्या बोलते हैं? काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं?
ओके, फर्स्ट पपी, सेकंड कैफ, सी किटन। पपी किसे बोलते हैं? डॉग के बच्चे को, डॉग्स चाइल्ड, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं। कैफ किसे बोलते हैं? काऊ के बच्चे को, गाय के बच्चे को। और किटन किसे बोलते हैं? बिल्ली के बच्चे को। तो काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं? कैफ। अवर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, सेकेंड, टर्टल्स हाइड देयर एग। टर्टल्स अपने अंडों को कहाँ पर छुपाते हैं? फर्स्ट, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। बी, इन द वाटर, पानी के अंदर। सी, इन नेस्ट, घोंसले के अंदर। बताइए, टर्टल्स अपने अंडों को कहाँ छुपाते हैं? बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। ऑप्शन ए। ओके, थर्ड, ह्यूमन बींग्स आर। ऑप्शन ए एम्फीबियंस, ऑप्शन बी मैमल्स, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स। ह्यूमन बींग्स क्या होता है? मैमल्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी। ओके, फोर्थ, द एग ऑफ रेप्टाइल्स आर वार्म्ड बाय द। रेंगने वाली जानवर के जो अंडे होते हैं वो गर्म कैसे होते हैं? किसके द्वारा गर्म होते हैं? ओके, फर्स्ट, सन हीट, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की हीट से। वाटर से, ऑप्शन सी बॉडी हीट, बॉडी की हीट से। रेंगने वाले जानवरों के अंडे किससे गर्म होते हैं? किसके द्वारा गर्म होते हैं? सन की हीट से गर्म होते हैं। ऑप्शन ए। ओके, फिफ्थ, द येलो सब्सटेंस इनसाइड अ बर्ड्स एग इज। बर्ड के अंडों के अंदर जो येलो सब्सटेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी यॉक। एल्बुमिन किसे बोला जाता है? अंडे की सफ़ेदी को बोला जाता है। एम्ब्रियो किसे बोला जाता है? गर्भ को बोला जाता है। जो अंडे के अंदर बच्चा रहता है उसे एम्ब्रियो बोला जाता है। ऑप्शन सी यॉक, अंडे के अंदर का जो पीलापन होता है उससे क्या बोला जाता है? यॉक बोला जाता है। येलो सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? यॉक। अवर ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट, बटरफ्लाई ले एग्स ऑन ब्लैंक ऑफ लीव्स। बटरफ्लाई अंडे देती है, कहाँ पर देती है? पत्तों के ऊपर देती है या नीचे देती है? पत्तों के नीचे देती है। लीव्स, अंडर साइड द लीव्स, अंडर साइड द लीव्स। बटरफ्लाई पत्तों के नीचे अंडे देती है। ओके, सेकेंड, अ बेबी कॉकरोच इज कॉल्ड अ। बेबी कॉकरोचेस को क्या बोला गया है? NYMPH, नाइप बोला गया है बेबी कॉकरोचेस को। ओके, थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स गिव ब्लैंक टू यंग वन ऑफ देयर ऑन काइंड। सभी लिविंग बींग्स अपने युवा बच्चों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, बर्थ, जन्म देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। अपने बच्चों को खुद जन्म देते हैं सभी लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डू क्रोकोडाइल ले देयर एग्स। क्रोकोडाइल अपने अंडों को कहाँ पर रखता है? आंसर, क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट्स ऑन सैंडी रिवर बैंक्स टू ले देयर एग्स। क्रोकोडाइल पानी के अंदर, रिवर के अंदर गड्ढा खोदकर, गड्ढे को, मिट्टी को खोदकर गड्ढे के अंदर अपना अंडा रखता है। कहाँ रखता है क्रोकोडाइल अपने अंडे को? रिवर के अंदर जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, उससे खोद कर उसके अंदर अपना अंडा रखता है। क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट्स ऑन सैंडी रिवर बैंक्स टू ले देयर एग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम 4 एनिमल्स दैट ले एग्स। हमें ऐसे 4 जानवरों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं। आंसर, फिश, फिशेस, फ्रॉग्स, स्नैक,
एंड क्रोकोडाइल। मछलियाँ भी अंडे देती हैं, फ्रॉग, मेंढक भी अंडे देते हैं, स्नेक सांप भी अंडे देते हैं और क्रोकोडाइल्स भी एग अंडे देते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई भी अंडे देती है, कॉकरोचेस भी अंडे देते हैं। आप और भी ऑप्शन है आपके पास, आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू फाइंड द एग ऑफ अ फ्रॉग। आपको फ्रॉग का अंडा ढूंढना है तो आप कहाँ पर ढूंढेंगे? फ्रॉग के अंडे को आप कहाँ पर ढूंढेंगे? आंसर, एग्स ऑफ अ फ्रॉग आर फाउंड इन वाटर। हम फ्रॉग के अंडे को पानी के अंदर ढूंढेंगे, वाटर के अंदर ढूंढेंगे। एग्स ऑफ अ फ्रॉग आर फाउंड इन वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? ओके, आंसर, द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने युवा पीढ़ी को जन्म देते हैं, उस पूरी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज स्पान। स्पान क्या है? आंसर, द एग ऑफ फिश एंड फ्रॉग आर कॉल्ड स्पान। मछली के और मेंढक के अंडे को स्पान बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। हमें फ्रॉग की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करना है। आंसर, अ फ्रॉग लेज एग इन अ सेफ प्लेस इन वाटर। मेंढक अपने अंडे को सेफ जगह पर रखते हैं, पानी के अंदर एक सेफ प्लेस पर अंडा रखते हैं। अ फ्रॉग्स एग आर ऑल्सो कॉल्ड स्पान। और फ्रॉग के अंडे को क्या बोला जाता है? स्पान बोला जाता है। अबाउट 3 वीक्स लेटर, 3 हफ्तों के बाद, 3 वीक्स के बाद, बेबी फ्रॉग कम आउट ऑफ द एग्स। बेबी फ्रॉग, छोटा सा जो बेबी फ्रॉग है वो अंडे से बाहर निकलता है, विच आर कॉल्ड टेडपोल्स। उसे क्या बोला जाता है? टेडपोल्स बोला जाता है। अंडे के अंदर से जब बेबी फ्रॉग बाहर निकलता है तो उसे टेडपोल्स बोला जाता है। द टेडपोल लुक लाइक टेनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो टेडपोल्स होते हैं वो एक छोटी मछली की तरह लगते हैं और वो ब्रीथ, सांस लेते हैं गिल्स के द्वारा। द टेडपोल्स ग्रेजुअली लूज देयर टेल एंड डेवलप्ड लेग्स। जो टेडपोल होती है वो अपनी पूँछ को छोड़कर वहाँ पर अपने लेग्स को डेवलप्ड करती है, अपनी पूँछ को छोड़कर वहाँ पर लेग्स डेवलप्ड हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दे बिकम एडल्ट फ्रॉग। कुछ समय के बाद वे एक एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। ओके, स्टार में हमने लिखा है, सबसे पहले एग, अंडा रहता है, अंडे को स्पान बोला जाता है। अंडे के बाद वो टेडपोल में कन्वर्ट होता है। अंडा टूटने के बाद उसमें से जो निकलता है, बेबी फ्रॉग निकलता है, उसे टेडपोल बोला जाता है और टेडपोल के बाद वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ओके, आवर चैप्टर इज completed.